हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। दोस्तों चैप्टर चल रहा है 10.2 और दोस्तों उसमें से हम लोग 5 सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं 10+2 का। दोस्तों छठवां सवाल क्या दिया गया है एक बिंदु से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, हमें एक वृत्त ड्रा करना है। उसके बाद में दोस्तों एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर करनी है। तो आइए दोस्तों इसका पहले एक वृत्त बना लेते हैं, फिर समझते हैं ये सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर छठवां दिया गया है, छठवां सवाल है। दोस्तों देख लेते हैं छठवें सवाल में क्या करना है। कह रहा एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो दोस्तों सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। तो लिखेंगे माना माना वृत्त का केंद्र O है। माना वृत्त का केंद्र जो है वो O है। दोस्तों एक O केंद्र का हम वृत्त बना लेते हैं। आइए यहाँ पर एक वृत्त ड्रा कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे इस तरीके से दोस्तों एक वृत्त बना लेते हैं। इसका केंद्र दर्शा देते हैं। केंद्र यहाँ पर दिया गया है, केंद्र इसका O दिया गया है, केंद्र O है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये केंद्र है, इससे इसकी यहाँ से त्रिज्या डाल देते हैं। तो यहाँ से इसे त्रिज्या बनाएंगे फ्रेंड्स। अब इस बिंदु से दोस्तों ये O है और इस बिंदु को मान लेंगे कि ये बिंदु Q है। अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा डालेंगे दोस्तों। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं इस तरीके से। एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। उसके बाद में इस बिंदु को O से मिला देते हैं। अब दोस्तों जो ये बिंदु है, इस बिंदु को P लिख लेते हैं। इस तरीके से ये बन जाता है। तो दोस्तों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या दी गई है, स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में OP की लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो ये OP है, इसकी दूरी लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिख देते हैं माना वृत्त का केंद्र O है। OP बराबर वृत्त के बाहर दोस्तों देख लेते हैं, वृत्त के बाहर बिंदु P से वृत्त के बाहर एक बिंदु P से वृत्त के केंद्र O तक की दूरी दोस्तों क्या हो जाएगी, OP हो जाएगी। तो OP बराबर 5 सेंटीमीटर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, यह एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पर ये समकोण बन रहा है। तो आइए देख लेते हैं समकोण त्रिभुज में क्या लिखेंगे दोस्तों। समकोण त्रिभुज तो दोस्तों समकोण त्रिभुज क्या है, PQO में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं PQO में आधार क्या दिया गया है, OQ दिया गया है। तो लिखेंगे OQ बराबर क्या है, आधार है। OP बराबर क्या है, कर्ण है। उसके बाद में PQ बराबर क्या है, लंब है। अब आइए दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। तो कर्ण क्या दिया गया है, OP दिया गया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, OP स्क्वायर इक्वल टू, फिर आधार दिया गया है OQ स्क्वायर। उसके बाद लंब दिया गया है दोस्तों PQ स्क्वायर। अब सभी के मान रख लेते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, OP का मान क्या दिया गया है, OP बराबर है 5। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 स्क्वायर प्लस OQ का मान दोस्तों हमें ज्ञात करना है। तो OQ की जगह OQ स्क्वायर आ जाएगा, प्लस PQ का मान 4 दिया गया तो 4 का स्क्वायर कर देंगे।
5 का वर्ग करेंगे दोस्तों 25 आ जाएगा। ओ क्यू स्क्वायर प्लस 4 का करेंगे 16 आ जाएगा। दोस्तों इसका पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर ये प्लस का दिया गया है, जब इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 25 से 16 जो है ये आपस में घट जाएंगे। तो देख लेते हैं 25 माइनस 16 इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। अब दोस्तों 25 से 16 जाएगा तो बचेगा 9, तो 9 बराबर आ जाएगा ओ क्यू स्क्वायर। फिर दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ओ क्यू स्क्वायर जो है ये वर्ग के रूप में है, तो ये 9 किसका वर्ग हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। तो ओ क्यू बराबर क्या आ जाएगा, तो ओ क्यू बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। और दोस्तों यही ओ क्यू क्या है, ये ओ क्यू आधार है। क्या है, आधार है। और जो ये आधार है यही क्या है, यही है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या। तो दोस्तों वृत्त की त्रिज्या ही पूछ रहा था कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ये इसका सवाल, इसका चित्र बना है, आइए लिख लेते हैं आंसर। तो दोस्तों आंसर बराबर क्या दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। और दोस्तों आंसर बराबर 3, यानी ये वृत्त की जो त्रिज्या निकली वो कितनी निकली है, 3 सेंटीमीटर। तो आइए यहाँ पर रख देते हैं 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दोस्तों ये सवाल हल हो गया। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल दिया गया है 7वां। कह रहा है दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। दोस्तों बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात करनी है जो छोटे वाले वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो आइए दोस्तों ये सवाल सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से हल होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 7वां। तो आइए देख लेते हैं 7वें में क्या दिया गया। कह रहा है दो सकेंद्री वृत्त दिए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं और दो वृत्त बनाते हैं दोस्तों जिनका केंद्र जो है वो समान है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से यहाँ पर एक बना लेते हैं वृत्त। पहला वृत्त यहाँ पर ड्रा करेंगे। अब इसी केंद्र पर दोस्तों एक दूसरा वृत्त बनाना है। इसी केंद्र पर एक दूसरा वृत्त ड्रा करेंगे दोस्तों इस तरीके से। अब आइए दोस्तों ये सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये दिया गया है वृत्त का केंद्र, और इस केंद्र को क्या लिखेंगे, ओ से इंडिकेट करेंगे। पहले वृत्त की जो त्रिज्या है दोस्तों उसे लिखेंगे ओपी, क्या लिखेंगे, ओपी। और इसे यहाँ से ऐसे मिला देंगे इस तरीके से। और ये वाला बिंदु जो दोस्तों है ये पी बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ओपी बराबर 3 सेंटीमीटर। ओपी बराबर 3 सेंटीमीटर। दोस्तों कह रहा है कि एक वृत्त जो दिया गया है वो 3 सेंटीमीटर का है, और जो उसका बाहरी वाला वृत्त है वो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का, तो ये 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई। आइए इसमें लिख लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या। यहाँ से इसे इंडिकेट कर देंगे 3 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या बन जाएगी। अब दोस्तों इस पर एक स्पर्श रेखा डालनी है। क्या डालनी है, एक स्पर्श रेखा इस पर डालेंगे एक। तो आइए स्पर्श रेखा एक डाल लेते हैं। तो इस तरीके से इस पर एक स्पर्श रेखा बनाएंगे फ्रेंड्स। कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा खींचनी है, तो इस तरीके से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये बिंदु को टच करती हुई एक स्पर्श रेखा हो गई। ये वाला पॉइंट ले लेते हैं ए, और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं बी। अब इस ओ वाले को यहाँ से दोस्तों बी से मिला देंगे इस तरीके से। यहाँ से इसे इसको मिला देंगे। दोस्तों ये इस वाले केंद्र से बाहरी वाले वृत्त की दोस्तों ये जो है ये द्वित्रिज्या दी गई, ये कितनी है, ये 5 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये जो दूरी दी गई है ये 5 सेंटीमीटर की दूरी है दोस्तों, सवाल में ये दिया गया है इस तरीके से। अब दोस्तों हमें ये जो जीवा दी गई है ए बी, हमें ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। इस ए बी की जो जीवा निकलेगी वो ज्ञात करनी है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इतना वाला पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो आइए लिख लेते हैं बी ओ का मान क्या दिया गया है, ओ भी बराबर 5 सेंटीमीटर दोस्तों दिया गया, 5 सेंटीमीटर। अब आइए देख लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक एक केवल समकोण त्रिभुज दिया गया। तो लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज, दोस्तों समकोण त्रिभुज लिखेंगे BPO, क्या हो जाएगा BPO में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये दिया गया है लंब भुजा दी गई है OP बराबर, तो OP बराबर क्या लिखेंगे लंब, उसके बाद में OB बराबर दिया गया है कर्ण, और दोस्तों हमें PB ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है PB, तो PB हमें ज्ञात करना है, यानी आधार भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण, तो कर्ण दोस्तों क्या दिया गया है OB दिया गया है, तो लिखेंगे OB स्क्वायर इक्वल टू आधार दोस्तों क्या दिया गया है, आधार दिया गया है PB, तो लिखेंगे PB स्क्वायर प्लस लंब दिया गया दोस्तों, लंब क्या दिया गया है OP, तो OP स्क्वायर, अब सभी के मान रख देते हैं। तो यहाँ पर 5 दिया गया 5 स्क्वायर, यहाँ पर PB दिया गया PB आएगा दोस्तों, प्लस OP का मान दिया गया है 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 25 इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 आ जाएगा दोस्तों, पक्षांतर करेंगे प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 25 में 9 जाएगा PB स्क्वायर, दोस्तों PB का मान क्या आ जाएगा 16, PB स्क्वायर बराबर आ गया 16, तो दोस्तों ये कितने का हो जाएगा 4 का वर्ग हो जाएगा, तो PB बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख देते हैं दोस्तों PB बराबर क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये बीच में जो P है ये बीच में लंब है, क्या लिखेंगे AB भुजा, AB भुजा पर OP लंब है, लंब है दोस्तों। किस तरीके से दर्शाएंगे, भुजा क्या है PB, भुजा कौन सी दोस्तों PB, और लंब किस पर है OP पर, क्या लिखेंगे PB पर लंब है OP, इस तरीके से। तो जब दोस्तों कोई चीज़ें लंब हो जाती हैं तो आधे आधे भाग में बट जाती हैं, उनका आधा आधा जो हिस्सा है वो डाइवर्ट हो जाता है, बट जाता है। तो आइए देख लेते हैं, आधा हिस्सा ये है और इसका आधा हिस्सा ये दिया गया है। तो AB बराबर, यहाँ से हम AB का मान निकाल लेते हैं, तो AB बराबर क्या लिखेंगे AB बराबर तो AB बराबर क्या आ जाएगा AP प्लस BP। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि AP बराबर है PB की, दोस्तों क्या है AP बराबर है PB की, ये दोनों जो मान दिए गए ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो आइए देख लेते हैं, PB का मान क्या आया है, PB का मान 4 आया है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4, यहाँ पर भी आ जाएगा 4, दोनों ऐड करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर दोस्तों देख लेते हैं, जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सवाल सॉल्व कर लिया, यानी जीवा की जो लंबाई आई है वो कितनी आई है 8 सेंटीमीटर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल दिया गया 8वां, कह रहा एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। दोस्तों ये इसका चित्र बना है, एक वृत्त है उसके परिगत एक चतुर्भुज बना है दोस्तों, खींचा गया है। देखिए आकृति 10+1 2 में दोस्तों 10+1 2 ये दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है AB प्लस CD, यानी AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। दोस्तों ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो आइए देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो इसका चित्र बना लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्त, सवाल नंबर 8वां दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स एक बना लेते हैं, सबसे पहले वृत्त खींच लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो एक वृत्त बना लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक वृत्त ड्रा करेंगे, इस तरीके से एक वृत्त बना लेते हैं फ्रेंड्स। अब इस वृत्त के चारों ओर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। यहाँ पर दोस्तों बिंदु लिख लेते हैं, इस तरीके से आमने सामने बिंदु रख देते हैं, एक ये बिंदु हो जाएगा और एक ये बिंदु हो जाएगा। इसी के इस साइड इस तरीके से बिंदु अंकित कर लेते हैं, एक ये बिंदु हो जाएगा और एक ये बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बिंदु लिख लेते हैं, बिंदुओं के नाम भी दे देते हैं। यहाँ से लिखेंगे दोस्तों P Q R और ये S। तो इस तरीके से दोस्तों 4 इसमें बिंदुओं के नाम दे दिए गए। अब आइए इसमें स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं। तो इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे,
इस तरीके से दोस्तों स्पर्शरेखा खींचेंगे। अब यहाँ पर इसे मिला देंगे। एक इस तरीके से खींचेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके से। अब आइए इनके नाम लिख देते हैं दोस्तों। क्या नाम हो जाएंगे? ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए, और इस वाले पॉइंट को बी लिखेंगे फ्रेंड्स, इस वाले पॉइंट को सी लिखेंगे और इसे डी लिखेंगे। तो इस तरीके से एक वृत्त बन जाता है। तो आइए अब देख लेते हैं सवाल किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। इस तरीके का दोस्तों चित्र दिया गया है, तो देख लेते हैं हमें सिद्ध क्या करना है दोस्तों। सिद्ध करना है हमें ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। दोस्तों ये हमें सिद्ध करके निकालना है क्वेश्चन को। अब आइए देख लेते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं किस तरीके से लगाएंगे। तो लिखेंगे दोस्तों, एक वृत्त के परिगत, क्या लिखेंगे? एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी जिसकी भुजाएं, ए बी सी डी जिसकी भुजाएं, जिसकी भुजाएं बिंदु पी क्यू आर एस, पी क्यू आर तथा एस पर स्पर्श करती हैं, स्पर्श करती हैं, भुजाएं स्पर्श करती हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। बिंदु P और S पर क्रमशः, क्या लिखेंगे? बिंदु P, दोस्तों ये देख लेते हैं। बिंदु P और S पर, बिंदु P पर और S पर, बिंदु P पर और S पर क्रमशः AB, P पर दोस्तों कौन है? AB है, यहाँ पर कौन है? AD है। तो क्या लिखेंगे? P पर और S पर क्रमशः, क्रमशः देखते जाते हैं दोस्तों। P पर क्या है? यहाँ पर AB है, तो लिखेंगे AB तथा AD के स्पर्श बिंदु हैं, के स्पर्श बिंदु हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इनके क्या हैं, ये क्या दिए गए हैं, ये इनके स्पर्श बिंदु दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से स्पर्श बिंदु हैं। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा AP, क्या बन जाएगा? AP। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं AP आ जाएगा, तो लिखेंगे AP बराबर, इधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? AS आ जाएगा। तो AP बराबर AS हो जाएगा, और इसे मान लेंगे कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। अब आइए चलते हैं, अगली भुजा देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? P और Q पर, क्या लिखेंगे दोस्तों? P और Q पर, ये वाला P देखेंगे और ये वाला Q देखेंगे। तो लिखेंगे बिंदु P पर और Q पर क्रमशः, Q पर क्रमशः, क्रमशः AB तथा BC, AB तथा BC स्पर्श, AB तथा BC स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी भुजा बन जाएगी? BP बन जाएगी इधर, यानी BP इस साइड की ओर। तो क्या हो जाएगा? BP बराबर, इधर दोस्तों क्या हो जाएगा? BQ, BP बराबर BQ, और ये इक्वेशन बन जाएगा दूसरा। अब आइए इसी तरीके से दोस्तों देख लेते हैं। बिंदु Q और R पर, क्या लिखेंगे? बिंदु Q और R पर क्रमशः,
क्रमशः बिंदु Q और R पर क्रमशः BC तथा CD स्पर्श करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सी भुजाएं बन जाएंगी। यहाँ पर बन जाएगी CQ बराबर CR, और ये इक्वेशन हो जाएगा दोस्तों थर्ड नंबर, तीसरा इक्वेशन बन जाएगा। अब आइए इसी तरीके से अगली वाली भुजा लिख लेते हैं, यानी इसी प्रकार बिंदु R और S, इसी प्रकार बिंदु R व S, बिंदु R व S क्रमशः CD तथा DA पर दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, CD और DA पर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं CD तथा DA पर कौन कौन सी भुजाएं बनती हैं। एक तो बन जाएगी दोस्तों DR बन जाएगी। क्या बन जाएगी, DR इक्वल टू दूसरी साइड कौन सी बनेगी, DS, और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ नंबर, चौथा। अब लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, यानी चारों समीकरण जोड़ देते हैं तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर। तो अब आइए दोस्तों जोड़ देते हैं। क्या दिया गया है, पहला यानी AP दिया गया है, तो एक साइड जो दोस्तों जोड़ेंगे, LHS को LHS में जोड़ेंगे और RHS को RHS में जोड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले LHS साइड वाले जोड़ देते हैं। तो LHS साइड के जोड़कर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AP दिया गया पहले, तो क्या आ जाएगा AP प्लस, उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया, BP दिया गया है, तो BP लिखेंगे, BP प्लस CQ प्लस DR इक्वल टू, अब आइए RHS देख लेते हैं, AS प्लस BR प्लस CR प्लस DS, ये दोस्तों दिया गया है। अब आइए इन्हें कोष्टक में कर लेते हैं, जो चीज़ें आपस में मिल रही हैं वो चीज़ें कोष्टक में लिख लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, AP और BP दोनों मिल रहे हैं तो इन्हें एक कोष्टक में कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, AP प्लस BP एक कोष्टक में आ जाएगा, प्लस CQ और DR दोस्तों एक कोष्टक में मिल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, CQ और DR दोस्तों, तो ये क्या दिया गया है, CQ और DR। अब इसमें दोस्तों पलट देते हैं संख्याओं को। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, AB प्लस BP एक कोष्टक में कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है CQ और DR दोस्तों, अब CQ अलग मिल रहा है दोस्तों, चीज़ें मिल रही नहीं है। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये CR जो दोस्तों दिया गया है C और R, इसे इधर ले आते हैं और इस CQ को इस साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में, जब दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, ये वाला CR प्लस ये वाला दोस्तों क्या हो जाएगा DR इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, AS दिया गया है, तो क्या आ जाएगा AS प्लस, आगे वाले में क्या दिया गया दोस्तों, DS दिया गया है, तो DS आ जाएगा, AS प्लस DS प्लस, अब दूसरे वाले में दोस्तों क्या दिया गया है, ये दोस्तों दिया गया है BQ, तो क्या लिखेंगे BQ, और प्लस ये दोस्तों क्या दिया गया था CQ, तो CQ इधर आ जाएगा, तो CQ, इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। जो चीज़ें मिल रही हैं उन्हें लिखेंगे दोस्तों। क्या दिया गया पहले में, कौन कौन सी चीज़ें दोस्तों कॉमन मिल रही हैं वो कॉमन लेंगे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या दिया गया है, दिया गया है AP प्लस BP। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, चित्र में देखेंगे सबसे पहले क्या दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे, देख लेंगे, ये चित्र बना है दोस्तों। क्या दिया गया, AP प्लस BP दोस्तों, क्या दिया गया AP प्लस BP। तो दोस्तों AP प्लस BP किसके बराबर है, AB के बराबर है दोस्तों, AB बराबर आ जाएगा। दूसरा दिया गया CR, क्या दोस्तों दिया गया CR प्लस DR, तो दोस्तों CR प्लस DR किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों इन भुजाओं का योग करके लिख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से इन भुजाओं को लिखेंगे। दोस्तों चित्र देखते रहिएगा आप सभी लोग। क्या दिया गया है, AP प्लस BP, तो AP प्लस BP किसके बराबर में दिया गया है, AB के बराबर में दिया गया है, तो आ जाएगा AB प्लस, उसके बाद दोस्तों CR प्लस DR किसके बराबर में दिया गया है, CD के बराबर में दिया गया है, तो क्या आ जाएगा CD इक्वल टू ASDS दोस्तों दिया गया है। क्या दिया गया है, ASDS, तो ये किसके बराबर है, ये दोस्तों बराबर है AD के, तो क्या आ जाएगा AD प्लस,
अब दोस्तों दिया गया बी क्यू प्लस सी आर, तो दोस्तों बी क्यू प्लस सी आर किसके बराबर में है, बी सी के बराबर में है, तो आज यहाँ पर आ जाएगा बी सी। दोस्तों इस तरीके से जो सवाल हमें सॉल्व करना था वो दोस्तों हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब आइए इसका आंसर रख लेते हैं। तो दोस्तों सिद्ध हमें क्या करना था, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। दोस्तों यही हमें सिद्ध करके निकालना था आर एच एस के रूप में। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये चीज़ें हैंस प्रूव्ड, दोस्तों इस तरीके से हमने ये चीज़ें सिद्ध कर दी हैं। दोस्तों इसके हमने 8 सवाल देख लिए। अब आइए इसका देख लेते हैं 9वां सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। आइए फ्रेंड्स दिया गया है 9वां सवाल देख लेते हैं। कह रहा है आकृति 10.13 यानी 10.13 दोस्तों ये आकृति दी गई है। कह रहा है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश यानी एक्स वाई दोस्तों देख लेते हैं, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश इस तरीके से दिए गए हैं। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ओ केंद्र का कोई वृत्त है, उस पर दो समांतर रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी है। दोस्तों स्पर्श बिंदु क्या है, इस पर सी दिया गया है। रेखा ए बी और एक्स वाई को ए तथा वाई वाई डैश और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो दोस्तों सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी, यानी दोस्तों कहाँ से दिया गया है, कोण ए ओ बी, ये वाला दोस्तों हमें कोण ज्ञात करना है कि वाला कोण कितना दिया गया है, 90 डिग्री का दिया गया है। अब आइए देख लेते हैं निकालना क्या है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 9 दिया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं 9वें सवाल में दिया क्या गया है। दोस्तों एक आकृति दी गई दोस्तों, और आकृति में दिया गया है कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। दोस्तों सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर है 90 डिग्री के। ये दोस्तों हमें सिद्ध करके लाना है। उससे पहले एक आकृति दी गई है, तो आइए उस आकृति को समझ लेते हैं दोस्तों, बनाकर देख लेते हैं, तभी सवाल लगा पाएंगे हम लोग। तो आइए उस आकृति को ड्रा करते हैं दोस्तों। तो क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है उस आकृति में एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र ओ है। तो आइए यहाँ से एक आकृति ड्रा कर लेते हैं दोस्तों इस तरीके से। इस तरीके से एक वृत्त ड्रा कर लेंगे फ्रेंड्स। अब इस वृत्त के केंद्र को मान लेते हैं यहाँ से कि ये केंद्र जो है ये ओ दिया गया है सवाल के अकॉर्डिंग। दोस्तों अब यहाँ पर कह रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो आइए यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों दो स्पर्श रेखाएं बनाएंगे। एक स्पर्श रेखा ये जा रही है और एक स्पर्श रेखा यहाँ से ऊपर से होकर गुजरती है। तो इस तरीके से दोनों दोस्तों स्पर्श रेखाएं बना ली हैं। अब आइए इनके नाम दे देते हैं। तो ये वाला जो यहाँ पर पॉइंट है इसे एक्स से लिखेंगे और इस वाले पॉइंट को वाई से लिखेंगे। उसी के जस्ट नीचे वाला जो पॉइंट है वो एक्स डैश हो जाएगा और उसी के नीचे जो दूसरा पॉइंट है वो वाई डैश बन जाएगा। दोस्तों सवाल में दोस्तों इस तरीके से ये चित्र बना है, उसी को दोस्तों हम लोग पहले बनाकर समझ रहे हैं। अब आइए यहाँ पर इस तरीके से इसे मिला देते हैं। इस तरीके से मिलाएंगे फ्रेंड्स, और ये जो बिंदु होंगे ये पी और क्यू बिंदु हो जाएंगे। तो ये वाला बिंदु पी हो जाएगा दोस्तों और ये वाला बिंदु क्यू बन जाएगा। अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा दी गई है दोस्तों, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा डाल देते हैं इस तरीके से ऐसे। तो इस तरीके से एक स्पर्श रेखा खींच देंगे फ्रेंड्स। एक ये स्पर्श रेखा हो गई। अब दोस्तों ओ बिंदु से इसे मिलाएंगे। इस तरीके से मिलाएंगे दोस्तों। उसके बाद में इस बिंदु से मिला देंगे इसे बी बिंदु से। अब इनके नाम लिख देते हैं फ्रेंड्स। तो ये नाम दिया गया है यहाँ पर ए और ये वाला नाम दिया गया है बी, और ये जो स्पर्श रेखा है ये स्पर्श बिंदु जो है ये सी नाम दिया गया है इस तरीके से। दोस्तों हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, ए ओ बी बराबर 90 डिग्री हमें लेकर आना है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसमें कौन कौन से दो त्रिभुज बन रहे हैं। दोस्तों एक त्रिभुज बन रहा है ए ओ पी। कौन सा दोस्तों बन रहा है, ए ओ पी यानी इधर वाला ये त्रिभुज बन रहा है। दूसरा दोस्तों बन रहा है ए ओ सी यानी ए ओ और ये सी, इस वाला ये वाला त्रिभुज दोस्तों बन रहा है ए ओ सी वाला। अब आइए देख लेते हैं, लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ सी में
अब आइए दोस्तों समझते हैं ये सवाल किस तरीके से लगे। अब दोस्तों देख लेते हैं, एक त्रिभुज दिया गया था ए ओ पी, तो दोस्तों ये वाला तो त्रिभुज बन गया ए ओ पी। दूसरा त्रिभुज कह रहा था ए ओ सी यानी ए ओ सी। अभी दोस्तों यहाँ पर सी पे तो मिला नहीं, तो आइए यहाँ से इस रेखा को जोड़ देते हैं, यानी इसके त्रिज्या के रूप में इस तरीके से सी से जोड़ देते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों ये क्या बन जाएगा, अब ये त्रिभुज बन जाएगा ए ओ सी, यानी दो त्रिभुज बन जाएंगे, यानी ए ओ पी इधर वाला ये दोस्तों, और ये बन जाएगा ए ओ सी। अब आइए इनकी उत्पत्ति देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से ये बनेंगे। तो क्या बन जाएगा, ए पी बराबर ए सी के हो जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, ए पी बराबर ए सी के। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए पी बराबर ए सी के। बाहरी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं दोस्तों। ये क्या है, बाहरी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं, तो लिख देते हैं बाहरी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था कि जब किसी वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो उन स्पर्श रेखाओं की जो दूरी होती है, जो लंबाई होती है, वो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं दोस्तों। ये दोस्तों इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें क्लियर कराई गई थी। अब आइए देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों। ए ओ दोस्तों देख लेते हैं, ए ओ जो दिया गया है ये दोनों त्रिभुजों में दिया गया, इस वाले भी त्रिभुज में शामिल है और इस वाले त्रिभुज में भी शामिल है। तो क्या लिखेंगे, ए ओ बराबर ए ओ, और इसमें क्या लिख देंगे दोस्तों, जब दोनों में चीज़ें होती हैं तो लिख देते हैं उभयनिष्ठ। तो क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। तो ये ए ओ जो है ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं ओ पी, यानी ओ पी बराबर किसके दिया गया, ओ पी बराबर ओ सी के दिया गया है। तो क्या लिखेंगे, ओ पी बराबर ओ सी के। और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये वृत्त की त्रिज्याएं दी गई हैं। तो अब आइए देख लेते हैं किस तरीके से ये त्रिभुज बन जाएगा, समरूप हो जाएगा। यानी त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम बन जाएगा त्रिभुज ए ओ सी के, त्रिभुज ए ओ सी के। दोस्तों ये त्रिभुज जो है ये सर्वांग सम बन जाएगा। अब इसमें एक कोण बन जाएगा, कोण ए ओ पी बराबर कोण ए ओ सी। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या है दोस्तों, ये भुजाओं से क्या हो जाएगा, भुजाओं से ये वाला बन जाएगा इक्वेशन दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं दूसरा त्रिभुज, देख लेते हैं दूसरा त्रिभुज कौन सा है। तो लिखेंगे, चित्र सामने रखते हैं दोस्तों, लिखेंगे त्रिभुज बी क्यू ओ। दोस्तों देख लेते हैं कौन सा, बी क्यू ओ, यानी ये वाला त्रिभुज देख लेते हैं। क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी क्यू ओ तथा त्रिभुज बी ओ सी, यानी ये वाला त्रिभुज देख लेते हैं बी ओ सी। क्या हो जाएगा, बी ओ सी में। दोस्तों ये वाला चित्र देखते रहना साथ में, और ये सारी चीज़ें हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो आइए ये चित्र दोस्तों सामने रखना, आइए देख लेते हैं किस तरीके से इनमें चीज़ें बराबर होंगी दोस्तों। तो देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें बराबर हैं। ओ क्यू और ओ सी दोस्तों वृत्त की त्रिज्याएं दी गई हैं। तो क्या लिखेंगे, ओ क्यू बराबर ओ सी। ये क्या है दोस्तों, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। ये क्या दी गई है दोस्तों, ये दी गई है वृत्त की त्रिज्याएं दी गई। उसके बाद दोस्तों ओ बी जो दिया गया ये उभयनिष्ठ है, दोनों में ओ बी शामिल है, देखिएगा चित्र में दोस्तों। तो ओ बी बराबर ओ बी क्या लिख देंगे, ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ दोस्तों ये ऊ बना है, आप लोग सही से बना लेना, ये उभयनिष्ठ है फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं बी क्यू बराबर बी सी है। क्या दिया गया है, बी क्यू बराबर बी सी है। ये क्या है दोस्तों, बाहरी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। क्या लिखेंगे, बाहरी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं।
और दोस्तों जब किसी बाहरी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो रेखाएं आपस में बराबर होती हैं दोस्तों, ये हम लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज BQO सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BOC के, त्रिभुज BOC के सर्वांग सम हो जाएगा। और कौन कौन से कोण बराबर हो जाएंगे, कोण BOQ बराबर कोण BOC। दोस्तों इस तरीके से ये चीज़ें बन जाती हैं। अब इस चीज़ को, यानी ये जो एंगल बना है इसे मान लेते हैं दूसरा इक्वेशन, और जो इसके पहले बना था इसे मान लेते हैं ये वाला जो बना था यहाँ पर, ये मान लेते हो दोस्तों पहला इक्वेशन। इस तरीके से अब आइए लिख लेते हैं। एक सरल रेखा कौन कौन सी दोस्तों दी गई है, सरल रेखा दी गई है POQ में। सवाल में दोस्तों देख लेते हैं चित्र में क्या सरल रेखा दी गई है, POQ, यानी ये देख लेते हैं POQ ये एक सरल रेखा है। अब इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों देख लेते हैं, तो लिखेंगे सरल रेखा POQ में। तो दोस्तों सरल रेखा POQ में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, आइए उनके नाम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों क्या कौन कौन सा एंगल बन रहा है एंगल AOP। क्या बन रहा है, एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल BOC और बराबर दोस्तों 180 के, क्योंकि सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आइए इनके मान रख देते हैं दोस्तों समीकरण 1 व 2 से। तो कौन कौन से मान दिए गए हैं, तो क्या लिखेंगे, कोण AOC प्लस कोण AOC प्लस कोण BOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। दोस्तों ये एंगल जो है वो एंगलों का मान दिया गया, यानी AOP जो दिया गया है वो AOC के बराबर है, तो उन्हीं के मान रखे गए हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोस्तों यहाँ पर ये जो मान कैंसिल किया गया है AOP, तो दोस्तों समीकरण में देखिएगा कि AOP बराबर लिखा है AOC के, तो AOP का मान किस में बदल दिया गया, AOC में बदल दिया गया। दोस्तों दूसरे समीकरण में देख लेते हैं, दिया गया है BOQ दोस्तों, तो BOQ किसके बराबर है, BOC के बराबर है दोस्तों। BOQ की जगह क्या लिख दिया, BOC लिख दिया। अब दोस्तों ये दो कोण दिए गए हैं, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो इसमें 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 आ जाएगा बाहर फ्रेंड्स। और यहाँ पर क्या बचेगा, ब्रैकेट में आ जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC ब्रैकेट बंद और इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब दोस्तों ये जो 2 दिया गया है 2 पर यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री और अपान में 2 आ जाएगा, कट करेंगे दोस्तों आ जाएगा 90। तो इस तरीके से दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा AOC या AOB दोस्तों क्या आ जाएगा, AOB पूछ रहा है, तो AOB बराबर किसके आ जाएगा, AOB बराबर आ जाएगा 90 डिग्री के। तो दोस्तों इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करते हैं, और ये 90 डिग्री दोस्तों हम लोगों ने आंसर निकाल लिया, सॉल्व कर लिया। यही कह रहा था कि हमें ये सवाल सॉल्व करना है, यानी किस तरीके से निकालना था, कोण AOB इक्वल टू 90 डिग्री। और दोस्तों यही सवाल कह रहा था कि हमें ये चीज़ें सिद्ध करनी है, तो हमने दोस्तों 90 डिग्री मिलाकर चीज़ें सिद्ध कर दी। अब इसके सवाल दोस्तों आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर अच्छे लगे हो, चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो, तो एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों एक बार दोबारा से आप लोग इन चीज़ों को रिवीजन कर लेना, और जब भी सवाल लग रहा दोस्तों चित्र सामने रखना, उसी चित्र में सारी चीज़ें मिलाते जाना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हम आप लोगों को समझा रहे हैं उसमें से चित्र ऊपर बना है, हम देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन स्क्रीन में चित्र आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा। इस वजह से आप लोग चित्र सामने रखें, उसके बाद में इन सारी चीज़ों को समझें, बहुत आसानी से दोस्तों समझ में आएंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।